तो हम प्लेलिस्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको एक पब्लिक स्पीकर बनने के लिए दिमाग में रखनी है, आपके पास पब्लिक स्पीकर बनने से पहले कोई ऐसा स्किल, किसी सब्जेक्ट में नॉलेज ऐसा होना चाहिए कि जिसको आप अपने ऑडियंस के सामने प्रेजेंट कर पाए, जिस नॉलेज में वैल्यू हो आपके ऑडियंस के लिए। अगर आपके पास कोई ऐसा स्किल ऑलरेडी है कि जो आपके ऑडियंस के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, देन यू आर रेडी टू गो। अगर नहीं है तो आप ऐसा करें कि आप कोई स्किल चूज़ करें कि मैंने फ़ोटोग्राफी सीखनी है, या मैंने कैरेक्टर बिल्डिंग पे करना है, या मैंने किसी भी और सब्जेक्ट पे करना है, जो आपकी मर्ज़ी हो। लाइक आप साइंस के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप यू गेट बेटर एट साइंस, आप साइंस का नॉलेज लें, टेक्नोलॉजी का नॉलेज लें, उसके बाद आप अपने ऑडियंस के सामने उस वैल्यूएबल चीज़ को शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो होनी चाहिए, आपके पास कोई ऐसी चीज़ हो जो आपके ऑडियंस के लिए वैल्यूएबल हो। जैसे कि आप समझें, एक सादा मिसाल है कि आप चाय देने जा रहे हैं लोगों को और आपके पास केटल है, उस केटल में चाय है नहीं, तो आप क्या देंगे ऑडियंस को, क्या देंगे उन लोगों को जो बैठे हैं चाय पीने के लिए। तो आपको उस केटल को भरना पड़ेगा, पहले उस केटल के अंदर चाय होनी चाहिए, उसके बाद आप अपने ऑडियंस को दे सकते हैं। तो ये बात क्लियर है। एक बार आपके पास ऐसा स्किल या किसी भी फील्ड में नॉलेज आ गया, अब आपने उसको प्रेजेंट करना है अपने ऑडियंस के सामने, आपने अपने ऑडियंस को देनी है वो चीज़, क्योंकि आप समझते हैं कि मेरे पास अगर ये चीज़ है तो मैं बाकियों को भी सिखा जाऊँ। तो अब जो पहली चीज़ आती है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके एटीट्यूड के बारे में, वो अभी हम बात नहीं करेंगे कि आपको स्टेज पे कैसे जाना है, आपने अपनी स्पीच को प्रिपेयर कैसे करना है, आपने जब जाना है तो उस टाइम पे क्या करना है, नहीं। अभी हम बात करेंगे माइंड लेवल पे कि आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए स्टेज पे जाने से पहले की बात। तो साइमन सिनेक एक लीडर है, एक बिजनेसमैन है, एक वर्ल्ड क्लास स्पीकर है। वो कहते हैं कि अगर आपको वर्ल्ड क्लास स्पीकर बनना है तो उसके लिए आपका जो एटीट्यूड है ना, वो गिवर्स एटीट्यूड होना चाहिए। क्या मतलब है इस चीज़ का? इसका मतलब ये है कि जब आप स्टेज पर जाएं तो आपके दिमाग में ये ना हो कि मैंने अपने ऑडियंस से तारीफ़ें सुननी है, ये नहीं होना चाहिए कि मैंने अपने ऑडियंस से स्टैंडिंग ओवेशन लेनी है, ये नहीं होना चाहिए कि मैंने अपने ऑडियंस से यूट्यूब सब्सक्रिप्शन बढ़ानी, यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं, ये नहीं होना चाहिए कि मैंने इंस्टाग्राम फॉलोइंग बढ़ानी। अगर कोई भी इंटेंशन आपकी ऐसी हो कि मैंने लेना है इनसे कुछ, तो वो चीज़ लास्ट नहीं करेगी। जो चीज़ लास्ट करेगी, जो आपको टॉप पे ले जाएगी, वो ये है कि आपके अंदर ऐसा एटीट्यूड हो कि मैं यहाँ पे अगर ऑडियंस के सामने बोलने आया हूँ तो मैंने इनको देना है। मेरे पास अगर कोई चीज़ मुझे आती है तो मैंने ये सिखा जानी है अपने ऑडियंस को। अगर आप इस एटीट्यूड से आएंगे, इस एटीट्यूड के अंदर इतना पोटेंशियल है कि आपको टॉप पे ले जा सकती है। ये एटीट्यूड अपने अंदर अपने इनकलकेट करना है कि येस, आई एम हेयर ऑन दिस स्टेज, आई हैव टू टीच माई ऑडियंस बिकॉज आई केयर फॉर माई ऑडियंस। माई ऑडियंस इज़ माई फैमिली, माई ऑडियंस आर माई लाउड वंस। ठीक है, जब आपके अंदर ये एटीट्यूड होगा, यू विल एंड अप बिकमिंग अ ग्रेट पब्लिक स्पीकर। तो पहली चीज़ ये थी। दूसरी चीज़ जो आपको समझनी पड़ेगी एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनने के लिए, वो ये है कि आप खुद को ऑडियंस के सामने रियल प्रेजेंट करें। आप खुद को फेक ना प्रेजेंट करें, आप अपनी चर्ब ज़बानी ना लगाएं। मतलब आप अच्छे अच्छे अल्फाज बोलेंगे ऑडियंस के सामने, और जो कि जिस तरीके से आप बात करते ही नहीं है उस तरीके से आप अपने ऑडियंस के सामने बात करेंगे तो वो फेक हो जाएगा। और फेकनेस का पता ऑडियंस को लग जाता है, इंसान के अंदर वाइब्स आ जाती है, इंसान को समझ आ जाता है कि किस तरीके का इंसान है। अगर आप ऐसा करेंगे कि आप अपने ऑडियंस के सामने बड़ी बड़ी मीठी बातें कर रहे हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, और बाज़ार में देख रहे हैं आपको तो आपका लहजा ही अलग है, आपके बात करने का तरीका ही अलग है। घर में देख रहे हैं आप वहाँ चिल्ला रहे हैं, वहाँ और ही कुछ हो रहा है। तो अगर आप खुद को फेक प्रेजेंट करते हैं स्टेज पे, आप स्टेज पे खुद को और ही कुछ दिखा रहे हैं, और ही कोई पर्सनैलिटी बन के दिखा रहे हैं, तो वो चीज़ लास्ट नहीं करेगी। आपके ऑडियंस का ट्रस्ट आप पे ख़त्म हो जाएगा, आपके ऑडियंस आपको सुनना बंद कर देंगे। तो आपको दूसरी चीज़ यही दिमाग में रखनी है कि जैसे आप हैं वैसे खुद को प्रेजेंट करें। अगर आपको लगता है कि लाइक आई नीड स्टिल आई नीड इम्प्रूवमेंट इन माई एटीट्यूड, इन माई कैरेक्टर, आप अपने कैरेक्टर को उस लेवल पे लेके जाएं, फिर स्टार्ट करें। ज़रूरी नहीं है कि आप जिस लेवल पे अभी हैं उसी से स्टार्ट करें, आप खुद को एलिवेट करें, उसके बाद स्टार्ट करें।
तो ये 2 चीज़ें जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनने के लिए। अगर ये 2 चीज़ें आपके अंदर, आपके एटीट्यूड के अंदर हैं, देन यू विल बिकम अ ग्रेट पब्लिक स्पीकर। तो इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं। ये बस एटीट्यूड के बारे में था, मेंटल शिफ्ट्स के बारे में था कि इसमें आपको क्या करना है। तो दूसरी वीडियो में हम बाकी कुछ प्रैक्टिकल बातें करेंगे इंशाल्लाह। सो थैंक यू सो मच।